हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस फॉर कैपेसिटिव सर्किट ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नोडल एनालिसिस क्यों? हम इस सर्किट को किरचॉफ्स रूल से भी या किरचॉफ लॉ से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या होता है कि हमें लूप कंसीडर करना होता है, लूप बनाना होता है, फिर हमें उनकी इक्वेशंस बनानी होती है, फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करना होता है फॉर अननोन पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो एक लेंदी हो जाता है। ठीक है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और उसमें मिस्टेक होने की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन नोडल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिससे कैपेसिटिव सर्किट हो या फिर रेजिस्टिव सर्किट हो, ठीक है, उनको हम इजीली और फास्टली सोल्व कर सकते हैं, बहुत फास्टली इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके एक बार नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट और जो इसकी स्टेप्स मेथड अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, तो आप किसी भी तरीके का सर्किट हो आप उसको नोडल एनालिसिस लगाकर उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नोडल एनालिसिस जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस एनालिसिस है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस होता है ये। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल कोई रूल्स नहीं है, कोई स्पेशल कोई इक्वेशंस नहीं होती है। ये सिंपली बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस होता है। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और जब रेजिस्टर वाले सर्किट होते हैं, रेजिस्टिव सर्किट, वहां पर वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या वहां पर भी आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक तो बात हमें ये समझ में आती है, नोडल एनालिसिस नथिंग दैट इज कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो सेकंड, इसमें आपको एक मालूम रखना होता है कि जब भी आप इसके सर्किट को सोल्व करते हैं, अपन इसके सर्किट को सोल्व करते हैं, तो हमें एक इनके नोड कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, उसी नोड के साथ में उसका एक रेफरेंस नोड होता है। रेफरेंस नोड मीन्स उसका पोटेंशियल हमें जीरो कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो जीरो क्यों कंसीडर करते हैं? जैसे मान लो कि हमने कोई नोड लिया, क्योंकि नोड कुछ भी हो सकता है। नोड एक ऐसा जंक्शन होता है जिससे बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो बाहर निकलती हो। ठीक है, कि एक ऐसा जंक्शन पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जहाँ से ब्रांचेज है ना फैली हुई होती है, वो अपना क्या होता है? नोड होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट हुआ और ये वाला पॉइंट हुआ, तो ये अपने लिए क्या है? एक्चुअली नोड है। हालांकि नोड ये भी होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से मिनिमम ब्रांचेज है, यहाँ पर मैक्सिमम ब्रांचेज है, तो हम यहाँ पर इनको नोड कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब उस नोड के साथ में उसका एक रेफरेंस नोड होता है। रेफरेंस नोड जिसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करते हैं। अगर हम कोई अदर वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो हमें उन दोनों वोल्टेज को फिर सेपरेटली फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो हमें लेंथी तो करना ही नहीं है, तो हमें उस प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम रेफरेंस नोड कंसीडर करते हैं एट अ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो एक तो हमें क्या कंसीडर करना होता है? कंसीडर नोड। ठीक है, कंसीडर नोड विद विद रेफरेंस नोड, विद रेफरेंस नोड कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंस नोड। ओके, इसका थर्ड इसकी स्टेप जो होती है, इसमें हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करना होता है। हमें इसमें यही कैपेसिटिव सर्किट में ही ऐसा होता है, रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसमें ऐसा होता है क्योंकि इसमें कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। कैपेसिटर में टू प्लेट्स होती है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करना होता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे हमने देखा होगा कोरोना में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो गया था, आइसोलेशन या आइसोलो, है ना? तो उसमें क्या किया जाता है? आइसोलेशन जब हो जाता है, इसका मतलब वो सबसे बाहर हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है, उसका सबसे कांटेक्ट टूट जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें करना होता है कि हमें इन कैपेसिटर में कुछ ऐसी प्लेट कंसीडर करनी होती है जिसका कोई अदर सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं हो, अदर सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहाँ पर नोड कंसीडर किया एक्स, ठीक है, तो मैंने इसका रेफरेंस नोड यहाँ पर कंसीडर कर लिया एट जीरो वोल्टेज। ओके, तो मेरे लिए अभी इसका जो आइसोलेशन, ठीक है, जो आइसोलेशन जो सिस्टम बनेगा, ठीक है, देखो ये वाली प्लेट मेरे लिए, एक तो ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट,
ठीक है। ये अदर सर्किट से, बैटरी वगैरह इन सब से बिल्कुल मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, एज ए आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। उस आइसोलेटेड सिस्टम में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक चीज और क्या कंसीडर करनी होती है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये थ्री स्टेप्स आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी है। मैं आपको इसमें नोडल एनालिसिस के लिए आपको 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको करवा दूंगा, ठीक है। उससे आपको आइसोलेशन सिस्टम वाला जो भी किसी भी तरीके का अगर जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सेकंड वीडियो में, या सेकंड जो वीडियो बनेगा सेकंड एग्जाम्पल का, उसमें ये पूरे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड वीडियो वगैरह इनमें तो आप इनको इजीली सोल्व कर पाओगे। ओके, अब देखें यहाँ से, तो इसमें करना क्या होता है। अब हमने जैसे ही नोड लगाया उसके बाद में हमें इनके हर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल को असाइन करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 10 वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 10 वोल्टेज यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज, अच्छा यहाँ पर सॉरी 0 वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 0 और इस वाले पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज 20 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 20 वोल्ट। तो सिंपल है, यहाँ पर भी कितना रहेगा 20 वोल्ट, ओके। इधर से मैं इधर देखूंगा तो ये 0 होगा, 0 से इधर हम देखें तो यहाँ पर इसका कितना वोल्टेज होगा, इस जगह इसका कितना वोल्टेज होगा, दैट इज -10 वोल्ट, ओके। अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, -10 वोल्ट। यहाँ पर भी कितना होगा, -10 वोल्ट। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। इस नोड का, इस वाले नोड का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से लेकर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना है, -10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। दैट इज ऑल्सो -10। अब हमें करना क्या होता है कि एक वोल्टेज यहाँ पर जैसे एक्स है, तो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो हम एक वोल्टेज को हम ग्रेटर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने एक्स वाला जो वोल्टेज है, ये एक्स जो है ना, मैं इसको ग्रेटर कंसीडर करूंगा, है ना, कंपेरिजन टू अदर वोल्टेज। उससे क्या होगा कि मेरे चार्ज वाली जो इसकी पास वाली जितनी भी चार्ज प्लेट है, ठीक है, वो सब पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होने से मुझे साइन का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से, तो मेरे लिए ये वाली प्लेट अगर ये x इसके रेस्पेक्ट में इससे इसके रेस्पेक्ट में ग्रेटर है, इसके कंपैरिजन में ग्रेटर है, इसके कंपैरिजन में ग्रेटर, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो मैं इस पर चार्ज Q1 कंसीडर कर लेता हूँ, इस पर Q2 चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ, और इस पर Q3 चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ। फिर हमें करना क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना होता है, दैट इज Q1 एंड प्लस Q2 एन प्लस Q3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करेंगे। अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 है, Q1 के लिए C कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। तो मैं माइक्रोफेरेड वाले साइन तो हटा दूंगा क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो वो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, मतलब C आ गया, ठीक है, इंटू V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इधर से इधर चार्ज इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगी, जिसका मतलब ये पोटेंशियल हाई है, हाई है तो x माइनस एंड -10, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, ओके। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू आ गई। नाउ Q2, अब Q2 की वैल्यू हम पुट करें तो Q2 इक्वल टू क्या होता है, CV, वही CV होगा। तो यहाँ पर भी इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, सो 2 इंटू, अब पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 20, ठीक है, क्योंकि ये x ग्रेटर है, इसलिए 20 माइनस एक्स कर दो, क्योंकि मैंने इसको x ग्रेटर कंसिडर किया है, तो x माइनस 20 होगा, x माइनस 20, ठीक है, एंड प्लस Q3। अब Q3 की हम बात करें तो इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड, और ये x माइनस 0 हो जाएगा, तो x हम लिख सकते हैं, मतलब 4x हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2x प्लस 20 एंड प्लस 2x, ओके, एंड माइनस 40, ओके, माइनस 40 एंड प्लस 4x, दैट इज इक्वल टू 0। सही है ना, ठीक है। अच्छा 2x 4 ये कितना हो जाएगा, 8x, और 20 ये हो जाएगा -20, एंड दैट इज इक्वल टू 0।
सो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 20/8, दैट इज कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। तो ये इसका पोटेंशियल हमें मिल गया। पोटेंशियल मिलते ही हम इजीली अब इन सब प्लेट्स पर हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। उससे हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी, कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मुझे Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने लिए Q1 की वैल्यू कितनी थी, 2 × x + 10, 2 × x + 10 थी। अच्छा, x की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 2.5 + 10, ये हो जाएगा 12.5। सो 12.5 × 2 एंड दैट इज 25 माइक्रोकूलम। ओके, 25 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट अपन Q2 बता सकते हैं, Q2 कितना होगा, 2x - 20। सो 2x की वैल्यू कितनी है, 2.5 एंड -20 दैट इज 17। ओके, -17.5 दैट इज -35, -35 माइक्रोकूलम। इसका मीन समझ में आया आपको कि Q1 की ये प्लेट तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन हम Q2 की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो एक्चुअली यहाँ पर अब ये पॉजिटिव नहीं है, ये प्लेट कैसी रहेगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, इसका मतलब एक्स, देखो अपन वैसे भी देख सकते हैं, एक्स यहाँ पर कितना मिला हमें, छोटा मिला है 2.5, और 20 ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए ना, और ये वाली नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। ओके, समझ में आया ये पॉइंट। अब ऐसे ही अपन लेंगे Q3। ओके, Q3 की वैल्यू कितनी है, 4x। ओके, सो 4 × 2.5, ठीक है, दैट इज 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये पॉजिटिवली ही चार्ज होगी। तो इस तरीके से ये नोडल एनालिसिस से हम कोई कैपेसिटिव सर्किट को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये नोडल एनालिसिस फॉर कैपेसिटिव सर्किट, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट मैं लूँगा प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मैं इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दूंगा, जिससे आपको अच्छे से आइसोलेशन सिस्टम भी समझ में आए, ये ध्यान रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी जब भी नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हो, तो नोडल एनालिसिस हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम मिस्टेक कर देते हैं ये आइसोलेशन सिस्टम को कंसीडर करने में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट आगे एक और वीडियो में अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।